आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जहां हरियाणा के रोहतक में भी मौसम की मार पड़ी है, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। उन्होंने लोगों से बात कर उनका हालचाल भी जाना है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम यहां पहुंचे हरियाणा के रोहतक में, और यहां पर उन्होंने लोगों के बीच में पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना और ये भी आकलन किया कि कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के रोहतक में। बाकायदा आप जहाँ पर भी नज़र डालेंगे, चाहे वो पंजाब हो या पंजाब से लगता हुआ हरियाणा हो, यहाँ पर कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है। लेकिन थोड़ी सरकारों की ओर से या प्रशासनिक ओर से या फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, ज्योग्राफिकल पैरामीटर से अगर हम देखें, तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं और इसी वजह से राज्यों में स्थिति भी ऐसे समय पर बदलती हैं। शैंकी जिंदल मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। शैंकी, सीधा आप ही का रुख करते हुए फिलहाल की तस्वीरें क्या कह रही हैं? हरियाणा में कहां कहां पर ज़्यादा खतरा बना हुआ है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं लोगों से हालचाल जानने के लिए। मनीषा, बिल्कुल मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर जो जिस तरह से आप पिछले दिनों देख सकते हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, एरिया है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी कल दौरा किया गया। शाहबाद कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद का दौरा किया गया, झांसा का दौरा किया गया और वहां की पूरी रिपोर्ट ली गई। तो इसी तरह से देखा जाए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर घग्गर नदी है, वो लगातार उफान पर है। उसका जो डेंजर लेवल है वो 23 है, लेकिन डेंजर लेवल से ऊपर लगभग ये बताया जा रहा है कि 24 फुट के जो उसका 23 फुट का डेंजर लेवल था और 24 फुट पर इस टाइम बह रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, निचले इलाके हैं, उसमें खेतों में अभी पानी घुसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबर सुनने को नहीं आई कि घरों के अंदर भी कोई पानी देखने को मिला हो। लेकिन बात यह है कि प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वो दौरे किए जा रहे हैं। डीसी प्रीति और एसपी आस्था मोदी के द्वारा कैथल जिले की लगातार आमजन लोगों की शैंकी, आपने कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचा हो या लोगों को दिक्कतें हो रही हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपने जिक्र किया कि खेतों तक जरूर वो पानी पहुंचा है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में सरकार और प्रशासन कितना साथ है किसानों के? जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूँ, प्रशासन लगातार मुस्तैद है, पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीसी प्रीति और आस्था मोदी एसपी लगातार दौरे कर रही है और डीसी प्रीति प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे रही है और गुला एसडीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और अगर देखा जाए, डीसी प्रीति का कहना है कि प्रशासनिक के तौर पर अगर किसी भी किसान का या फिर आमजन व्यक्ति का कोई भी फोन आता है, तो तुरंत उसको किसी तरह की सुविधा है उसको मुहैया करवाई जाए, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, अन्य कोई भी हो। क्योंकि किसानों का कहना है कि 1 महीने के बाद जो फसल पककर मंडियों में आ जानी थी, और उनका ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो हमारी आवाज है वो मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक कर्म भूमि भी रही है। कुरुक्षेत्र जो एमपी है, कुरुक्षेत्र से एमपी रहे हैं नायब सिंह सैनी, और लेकिन अब विधानसभा पहुंचकर यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ का जो अगर हम कहें तो धरातल पर वो हर तरीके से जानते हैं, यहाँ की स्थिति को भी जानते हैं, और स्थिति का जायजा लेने के लिए वो हमारे जो कैथल जिले की डीसी है उससे लगातार संपर्क और निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाती है और उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। शुक्रिया शैंकी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए राजस्थान से खबर है, जहां के पाली में पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में जल आवक लगातार देखने को मिल रही है और इन सबके बीच जवाई बांध के गेट खोल दिए गए हैं। ये 10वीं बार है जब बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध की भराव क्षमता 6701.60 मिलियन घन फीट है और गौरतलब है कि गेट खोलने की तैयारी प्रशासन 2 दिन पहले ही कर चुका था। इसके साथ ही साथ पाली जिला समेत जालौर में भी अलर्ट जारी किया गया था। लोगों से इसके बहाव क्षेत्र में न जाने की अपील की गई है। उधर जवाई के सहायक से बांध में भी लगातार जल आवक देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही किस तरीके से एक तेज प्रवाह पानी का जो है वो झरने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। सही बांध से जवाई में रोजाना करीब 70 MCFT पानी डाइवर्ट किया जा रहा है।